यद्यपि मनुज तनुज कुल गालक मुनि पालक खल सालक बालक जे न होई बल घर बिरी जाहूं समर अभिमुख मैं अतहु न काहूं। खर और दूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा पकड़ लो कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग सूल बर्छी कृपाण कटार पर्ची और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर और भयानक टंकार किया जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्होंने कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन पर बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके सभी हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़ने शुरू किए। तब चले बाण कराल फुंकरत जनु बह ब्याल कापेउ समर श्री राम चले बिसकिनी सितिनी काम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफराते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चला रहे हैं। अवलोकी खर तरतीर मुनि चले निशिचर वीर भय कुद तनिऊ भाई जो भागी रन ते जाई। तेही बधब हम निज पानी फिरे मरन मन महू ठानी आयुध अनेक प्रकार सन मुक्ते करही प्रहार। और जब देखा कि सारी सेना भयभीत हो रही है तो खरदूषण ने कहा कि अब हम अपने हाथों से इस लड़के का वध करेंगे। तब जाकर उसकी सेना फिर से जुट गई और युद्ध करने लगी। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट गए और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर सांघानी छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को बहुत ही कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बहुत चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण जह तह लगे मही परन चिकिरत लागत बाण परत कुदर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं और उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सतखंड पुनि उठत करी पासासंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मोली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते वे फिर माया करके उठ खड़े होते। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के ही धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक सुगाल कटकटही कठिन कराल कटकटही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर सचही बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नचही। रघुवीर बान प्रचंड खंडही भटन के उर भुज सिरा जह तह पर ही उठी लरही धर धरु धर करही भय कर गिरा। फिर कट कट कर भागते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। तब खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर ने प्रचंड बाण युद्ध पर चलाया। युद्ध स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उनके धड़ जहां तहां गिर रहे हैं फिर उठते हैं और लड़ते हैं। पकड़ो 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 भयंकर शब्द गूंज रहे हैं। अंतावरी गही उड़त गिद्ध पिशाच कर गई धावही संग्रामपुर बासी मनहु बहुबाल कुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उड़ बिदारे विपुल भट कहें रत परे अवलोकि निज दल विकल भट तिसिरादि खर दूषण फिरे।
अंतड़ियों का एक छोर पकड़कर गीद उड़ रहे हैं और उन्हें दूसरा हाथ छोर पकड़कर पिशाच उड़ रहे हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत ही कटी पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे गए और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय बहुत ही विदीर्ण हो गए वे भाग गए, पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खर दोनों श्री राम जी की ओर मुड़ गए। सरस्वती तोमर प्रसुसूल कृपान एक ही बारही, करी कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमेष महूरी पुसर निवारी, पचारी डारे सायका, 10-10 बिसिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका। अनगणित राक्षस सभी क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में रघुवीर जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर और उन पर अपने बाण छोड़ने लगे। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठ भट भिरत मरत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सब है प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करयो, देखी परस पर राम करी संग राम रिपुदल लरी मारयो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ रहे हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, फिर लड़ते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार से जतन कर लिए और माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यापति अकेले हैं। देवता और मुनियों के भयभीत देख माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक बाण छोड़ा, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ रही है। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। सब यही राम हैं, इसे मारो, राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। कृपा निदान श्री राम ने यह उपाय करके क्षण भर में ही उनको सभी को मरवा डाला और खुद भी मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले, शोभित विभित विमान। सभी देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हुए चल दिए। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सभी ऊपरी कर करके उन्हें को विमान पर अपने अपने विमानों पर सुशोभित होकर चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सभी का भय नष्ट हो गया, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते ही उनको प्रभु प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन ने अगाता, पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुनि मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को प्रेम पूर्वक साथ देख रही हैं, नेत्र उनका नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देखने वाले चरित्र करने लग रहे हैं। धुआं देख खर दूषण केरा, जाई सुपन खा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति बिसारी। खर और दूषण का विध्वंस देख सुपर्णखा ने जाकर रावण को भड़का दिया। जब खरदूषण मर जाते हैं तो सुपर्णखा रावण के पास चली जाती है। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोलती है कि तूने देश और खजानों की सुधि ही भुला दी है।
करसी पान सो वसी दिनु राती, सुधी नहीं तब सिर पर अराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विदा बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए उर पाए। संग दजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुणी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गणिय न छोट करी। अस कहीं विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। और सुपर्णका रावण को भड़काती है कि नम्रता के बिना, प्रीति और मद के बिना अहंकार से गुण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसी नीति मैंने पढ़ी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपर्णका अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी और रोने लगी। सभा मांझ परी व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत 10 कंधर मोरी, की ऐसी गति होई। रावण की सभा के बीच वह बहुत व्याकुल हो पड़ी। बहुत प्रकार से रो रो कर वह दिखा रही है, अरे 10 ग्रीव तेरे जीते जी मेरी क्या हालत हो गई है, मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए क्या। सुनत सभासद उठे कुलाई, समुझाई गही बाई उठाए। कह लंकेश कह निज बाता, केई तब नासा कान निपाता। सुपर्णका के वचन सुनते ही सभासद सारे अकुला उठे, व्याकुल हो गए। उन्होंने सुपर्णका की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरा ये नाक कान काटे हैं। अवध निरपति दशरथ के जाए, पूस सिंह बन खेलन आए। समुझ परे मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करहि धरनी। फिर सुपर्णका बोलती है कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुष में सिंह के समान हैं, वन शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी के राक्षसों को सबको मार डालेंगे, पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज पल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल माना, परम धीर धन भी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे 10 मुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचर रहे हैं। देखने में तो बालक हैं, पर हे काल के समान वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुधर और अनेकों प्रकार से युक्त हैं। तुलित बल प्रताप दुभ्राता, खल बद रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रूप राशि विधि नारी समारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करहि परिहासा। वे 2 भाई हैं और दोनों ही बड़े प्रतापी हैं और वीर हैं। और जो राम है उसने खल को भी मार दिया, दूषण को भी मार दिया है। उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री भी है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसा रूप रचाया है मानो कि 100 करोड़ रति एक साथ मिला दी हों। उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे हैं और मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी उस पर हंस पड़े। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुनी 10 शीस सरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए थे, पर उन्होंने क्षण भर में ही सारी सेना को मार डाला और खरदूषण और तीसरा का भी वध कर दिया। रावण के सारे अंग जल गए। तुपन कहीं समुझाई करे, बल बोले सी बहु भांति। गय भवन अति सोच बस, नींद पर रही नहीं राती। उसने सुपर्णका को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु वह बिल्कुल नहीं माना। वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में चला गया और उसे रात भर नींद भी नहीं आई।
सुर नर असुर नाग खग माही मोर अनुचर कहीं को नाही खर दूषण मोहि सम बलवंता तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। पूरी रात रावण मन ही मन विचार कर रहा है कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में तो कोई ऐसा है नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर और दूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा तो और कोई मार नहीं सकता है। सूर्यरंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाए बैरु हटि करऊं प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के समान बाण से मैं आघात होऊंगा और मैं अपने प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा रावण सोच रहा है। होई भजन उन तामस देहा मन करम वचन मंत्र दृढ़े हाँ जो नर रूप भूप सूत को हरि हऊ नारी जीती रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से ही यह दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लाऊंगा। चला अकेला जान चढ़ी तहवा बस मारीच सिंधु तट जहवाई राम जैसे जुगति बनाई सुनहु उमसो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सूख वृंद। वो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां पर चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। और शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह बहुत ही सुंदर है और इसकी कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए थे तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोलते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कहूँ कर ललित नर लीला तुम पावक महु करहु निवासा जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सुशील, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरि ही अनल समानी निज प्रतिबिंब राखे तह सीता ते सही सील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने जैसे ही सब कुछ समझाया और कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मर्मून जाना जो कछु चरित रचा भगवाना 10 मुख गयउ जहाँ मारीचा नाई मात स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर निवाया। नवन नीच के अति दुखदाई जिमी अंकुश धनु रग बिला दायक खल के प्रिय बानी जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होती है जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना है। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उस प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल होते हैं। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात कवन हेत मन व्यग्र अति अक्सर आयहूँ तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण में इतना उलझा हुआ है, व्यग्र है, और आप अकेले यहाँ पर कैसे आए हैं? 10 मुख सकल कथा ते ही आगे कहीं सहित धिन अभागे
हो कपट मृग तुम छलकारी, जेई विधि हरि आनो नृप नारी। तेहि पुनि कहाँ सुन सुदस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियहि जीजे। भाग्यहीन रावण ने सारी बात मारीच को सुना दी और उससे उपाय बता दिया कि तुम कपट मृग छल मृग बन जाना, मैं उस राजवधू को वहां से ले आऊंगा। तब उसने मारीच ने कहा कि हे दशानीन सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के स्वामी हैं। हे तात, उससे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना है और उन्हीं के जिलाने से जीना है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मनु मुनिमक राखन गयउ कुमारा, बिनु पर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयहु छन माहि, दिन सन बयरु किए बल नाही। भय मम कीट भृंग की नाही, जह तह मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, नहीं विरोधी न आहि पूरा। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में योजन दूर आ गिरा था। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे ना उलझिए। जेहि तड़का सुबाहु हति, खंडेऊ उर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधेऊ, मनुज की अस बरी भंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिसरा का वध कर दिया, ऐसे प्रचंड बलि की भी मनुष्य कभी हो सकता है? जाहू भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दे नसी बहुकारी। गुरु जिनि मूड करसि मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। मारीच बोलता है कि अपने जो कुल है उसका विचार करके अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर रावण उठा और उसे बहुत सारी गालियां दी, दुर्वचन कहे और कहा कि अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा है कौन? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मि प्रभु सठ धनी, वेद वंदे कवि भानस गुनी। तब मारीच अपने हृदय में अनुमान करता है, हृदय में सोचता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा। इससे तो भेद देने में कोई फायदा नहीं है। समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वेद भाट कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विशेष विरोध वैर करने में कुशलता नहीं है। अबे भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कसने मरो रघुपति सर लागे। हस जिय जानि दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आजु देखियूं परम सनेहु। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुफल करि सुख पहियो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लहियो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अबहि बस करी। निज पानि सर संधान, सो मोहि विरहि सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभुहि बिलो कियहूँ, धन न मौसम आन। ते ही बन निकट दशानन गयहूँ, तब मारीच कपट मृग भयहूँ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देहे मणि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनो हर देसा। सुनहु देव रघुपर कृपालु, एहि मृग करि अति सुंदर छालु। सत्य संद प्रभु बदि करि एहि, आनहु चर्म कहति विदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काजु समारन। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, करत चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहाँ समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। सीता केरि करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगत नेति से विध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छिपाई।
प्रगटत दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयहूँ ले दूरी। तब ताकि राम कठिन सर मारा, धरनि परेउ करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाँच सुमिरेसी मन मह रामा। प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमिरेसी रामू समेत स्नेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसहीं, गवहीं प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। खल बधी तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। औरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बहसी कहा सुनु माता। भ्रकुट बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई के सोई। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निक जति के बेसा। जागे डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई। सो दस शीस सुहान किनाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई। ईमि कुपंत पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति देखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हु बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, वै सबे जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आए गए प्रभु रहु खल ठाड़ा। जिमि हरि विदुही क्षुद्र सस चाहा, भयसी काल व्यास निसी चरना। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाँकी न जाई। हाँ जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हूँ दाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल उपायों की नहीं हूँ रोसा। विविध बिलाप करत विदेही, भय बूरी कृपा प्रभु दुरि सनेही। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के बिलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गिद्धराज सुनिया रतबानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करियहु जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छुटई पभी परिबत कहूँ जैसे। रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलेसी न जाने हूँ मोई। आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। कि मैं नाग की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरट जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़हि देहा। नत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुनु रामन मोर सिखावा। लज जान कहीं कुशल ग्रह जाऊं, नाही तयस होई बहुबाहूं। राम रोष पावक अति घोरा, होई ही सकल सलब कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, दबहि धावा करी क्रोधा। रिकच बिरत कीनि महि गीरा, सीतहि राखी गीत पुनि भीरा। चोचन मारि विदोरसी, देही दंड एक भई मूर्छा देही। तब स क्रोध निसीचर खिसियाना, कोढ़हि सी परम कराल कृपाना। काठे से पंख परा खग धरणी, सुमिरि राम करे अद्भुत करणी। सीतहि जान चढ़ाई बहुरी, चला उताई त्रास न थोरी। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विपस जनु मृगु सभीता। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कहीं हरि नाम दीन पट डारी। एहि विधि सीतहि सो ले गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। हारी पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति देखाई। तब अशोक पदप तर राखी, सी जतन कराई। नवा प्रायण छठा विश्राम यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे श्री राम कथा चलती है। जेहि विधि कपट कुरंग, संग धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी, उर रटती रहती हरि नाम। रघुपति अनुजाहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीनी विशेषी। जनक सुता परिहरि हो अकेली, आए हूँ तात बचन मम पेली। निशिचरनि कर फिर ही बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गए गाई पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा।
आश्रम देखी जानकी हीना भय विकल जस प्राकृत दीना। हा गुण खानी जानकी सीता रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कली दांडिम दामिनी कमल शरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा गज कहरी निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर साही ने कुन संक सकुच मन माई। सुनु जानकी तो ही बिनु आजू हरे सकल पाई जनु राजू। किबि सही जात अनक तो ही पाही प्रिय बेग प्रकट सी कहीं नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महाबिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे पर आगे द्विपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कर सरोज सिर परे सबु कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। तब कह गीत बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव धीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी ते खल जनक सुता हरिलीनी। ले दक्षिण दिशि गयऊँ गोसाई बिलपति अति कुरर की नाही। दरस लागी प्रभु राख्यऊ प्राणा चलन चहते अभि कृपा निधाना। राम कहाँ तनु राख्यऊ ताता मुख मुस्काए कहीं तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा अदमहु मुकुट होए श्रुति गावा। सोम लोचन गोचर आगे राखो दे नाथ कहीं खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई तात करम निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहूँ मम धामा देहूँ कहाँ तुम पूरन कामा। सीता हरन तात जनी कहूँ पिता सन जाई। जो मैं राम तय कुल सहित कही दसानन आई। गीत देहे तज धरि हरि रूपा बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारे स्तुति करत नयन भरि भारी। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुन गुण प्रेरक सही। दस शेष बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही। पथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि रामो कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। बलम प्रमेये मनादिम जम व्याकत मेक मंगोचरम। गोविंद गोपर द्विंद हर विज्ञाघन धरे निधीरणम। जय राम मंत्र जपत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम काम पिय कामादि खल दल गंजनम। जय ही श्रुति निरंजन व्यापक बिरज अजय कहीं गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय ही पावहीं। सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोही। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग छबु छवि सोहई। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जय जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतन दास बस त्रिभुवन धनी। ममोर बसहु सो समन संस्रोति जासु कीरति पावनी। अभीरल भगति मागी बर गीत गयऊ हरि धाम। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर के नहीं राम। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीत अधम खग आमिष भोगी गति दीन जो जाचत जोगी। सुनहु मते लोग अभागी हरि तजी है विषय अनुरागी। पुनि सीधहि खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। संकुल लता पिटत घन कानन बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत बंत कबंद निपाता तेहि सब कहीं सांप के बाता। दुर्वासा मोही दिन सापा प्रभु पद पेक मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो मोहि न सोहाई ब्रहु कुल द्रोही। मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंची शिव बसता के सब देव। सापत ताड़प पुरुष कहंता विप्र पूजय। सापत ताड़प पुरुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजिय विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा।
कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपत चरण कमल सरुनाहि, गयउ गगन आपन गति पाई। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरि के आश्रम पगुधारा। सबरि देखि राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर पर बनवाला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बार बार बखानी। पानी जोरी आगे भय ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी। के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्न मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। माने एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, न बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहाई, कैसा बिनु जल बारिद देखी एक जैसा। नवद भगति कहु तो ही पाही, आव सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजी ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोपेत प्रकाशा। छठ दस शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखे परिदोषा। नवम सरल सब छन छल हीना, मम भरोसे हैं हरस न दीना। नवमहु एकम जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोर, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जाई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कह सुधि भामिनी, जानहि कहूँ करि बरगामिनी। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह हो यही सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पाछाहु मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक दे, हरि पद लीन भय जह नहीं फेरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीनी असी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर कहेरु दोऊ। बिरही प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देखू विपिन के शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरि करत ही निंदा। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृग कहें तुम कहे वह नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। संग लाई करनी करि लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र संचूतित शास्त्र सुचितंती, पुनि पुनि देखहिए। भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। राखिए नारी जतपि उर्माही, जुगत शास्त्र नपते बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। देखि गयौ भ्राता सहित, तासु दुख सुनी बात। डेरा के नहूँ मन हूँ तब, कटकू हट की मन जात। बिटप विशाल लता अरुधानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल भरु ध्वजा पताका, देखि न मोहि धीर मन जाका। विविध भांति फूले तरुनाना, जनुबानेत बने बहुबाना। कहूँ कहें सुंदर बिटप सुहाए, जनुपट बिलक बिलक होए छाए। कूजत पिक मानहु गज बाते, ढेक महु के ऊँट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी।
तीतर लावक पदचर जूथा, बरन न जाय मनोत बरूथा। रथ गिरि शिला दुरंबे झरना, चातक बंदी गुण गण बरना। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिबद बयारी बेबसीठी आई। चतुरंगिन सेन संगलीने, बिचरत सबहि चुनौती दीने। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहि धीर तिनके जगलीका। एहि के एक परम बल नारी, तेहि तेउ बर सुबट छोई भारी। तात तिनि अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष में क्षोभ। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के पुरुष बचन बल, मुनि बर कहीं विचारी। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम ओम सब अंतर जामी। कामिन के दीनता देखाई, धीरन के मन बिरति दुड़ाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जो पर होई सुनट अनुकूला। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भू भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुगंध गंभीरा। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जह तह पिय विविध मृगनी, जनु उदार ग्रह चाचक भीरा। पुरैनी संघन ओट, जल बेगिने पहिए मर्म। माया छन न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। जथा धर्मशीलन के, दिन सुख संयुत जाही। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत भंग भंगा। बोलत जल कुकुकट कल हंसा, प्रभु बिलोक जन करत प्रशंसा। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनि नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। ताल समीप मुनि ने गिरे छाए, चहुदिसि कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाठल पनस परास रसाला। नव पल्लव कुसुमति तरुनाना, चंचरे के पटले कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुबाहु, संतत वही मनोहर बाहु। कुहू कुहू को किल धुनि करही, सुनी रव सरस ध्यान मुनि टरही। फल भारन नमी बिटप, सब रहे भूमि निहराई। पर उपकारी पुरुष जिमि, नवही सुसंपत्ति पाई। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरु बर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तह पुनि सकल देव पुनियाए, अस्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। विनयवंत भगंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर सांप करे अंगीकारा, सहित राम नाना दुख भारा। ऐसे ही प्रभु बिलोक कहूँ जाई, पुनि न बिनय से अवसर हुआई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करद दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उड़लाई। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पानी। सुनह उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देह के बार मगाऊं स्वामी, यद्यपि जानते अंतर जामी। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊं, जन सन कबहु की करहु दुराऊं। कवन बस्ती असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बरने सकहु तुम मागी। कहूँ कछु दे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगहु करहु छिड़ाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहें अधिक ऐकते एका। राम सकल नाम हिते अधिका, हो नाथ अग खगगन बधिका। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उर्व्योम। एवं वस्तु मुनि सन कहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस अति, प्रभु पद नायहु माथ।
अति प्रसन्न रघुनाथन जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही परे हूँ निज माया, मोहे हूँ मोहि सुनहु रघुराया। अब विवाह मैं चाहूँ कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुन मुन तो ही कहूँ सहरोसा, भजई जे मोहि तज सकल भरोसा। करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। गह शिशु अच्छ अनल अहधाई, तह रखई जननी अर गाई। क्रोध भय तहि सुत मर माता, प्रीति करई नहीं पाचिली बाता। मोरे बोल तनहि समज्ञानी, बालक सूत समदास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कहि काम क्रोध रिपु आही। यह विचारि पंडित मोहि भजहि, पायउ ज्ञान भगति नहीं तजहि। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी। तिन में अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। सुनु मुनि कहें पुराण श्रुति संता, मोह विपिन आरी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होए ग्रीष्म शोषम सब नारी। काम क्रोध मद मत सर भय का, इनहि हरस प्रद भरसाए का। दुर्वासन कुमुद समुदायी, दिन कहें शरद सदा सुखदाई। धर्म सकल सर सिरुहु वृंदा, होए हिम तिनहि दहे सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पल हुई नारी शिशुर ऋतु पाई। पाप उलुक निकर सुखराई, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रय कहीं प्रवीणा। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। तात कीन निवारण मुनि, मैं यह जिये जानी। सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। केहू कवन प्रभु के असी रीति, सेवक मर ममता अरु प्रीति। जोने बजाइया से प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्षण रघुबीरा, केहू नाथ भव भंजन बीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिन देव मैं उनके बस रहूँ। सट विकार जित अनग अकामा, अचल अंकीचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहित भोगी, सत्यकार कवि कोविद जोगी। सावधान मानत मदीना, धीर धर्म गति प्रवीणा। गुणगार संसार दुख रहित बिखत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय। तिन कहूँ देह न गेह। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल सुभाऊ सब ही सन प्रीति। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। नंब मान मत करहि न काहू, भूलि न देहि कुमारग पाऊँ। गावन ही सनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु सानन के गुण जेत, कहीं न सकहि सारद श्रुति तेत। कहीं सक न सारद शेष, नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बिंदु कहीं सक न सारद से, नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाही बारहि बार चरणहि, ब्रह्मापुर नारद गए। ते धन तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग रहे। राम नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगते दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा समझुपति तन, मन जनि होसी पतंग। भजई राम तजी काम मद, करहि सदा सत्संग। मासा प्रायण 22वां विश्राम यहीं पर होता है और कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह तीसरा सोपान अरण्यकांड भी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले भाग में फिर से लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।